मैच शुरू हुआ है। सिंगल रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया वहां पर बैट्समैन मनीष ने, और अब स्ट्राइक पर है भरत। पुल करने की कोशिश की थी वहां बल्लेबाज ने, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हो पाया, और ये अच्छी गेंद धर्मेंद्र की, डॉट गेंद। बिल्कुल जैसा कि बताया जा रहा है कि जो प्रजापति 11 है उनके ये दोनों जो खिलाड़ी बहुत ही अहम खिलाड़ी है, और जिस तरह से ये स्ट्रोक लगाया वहां पर, लेकिन तारीफ करना होगी वहां पर खिलाड़ी की, क्या बेहतरीन कैच, रनिंग कैच। ये देखिए रिप्ले में दिखाया जा रहा है, यहाँ पर खेल चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि किस तरह से ये कैच पकड़ा है वहां पर। बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पर ये कैच पकड़ा गया है, अभी जो आईपीएल चल रहा है उसमें राजस्थान रॉयल के संदीप शर्मा ने इसी तरह से ये कैच पकड़ा था। कमाल का कैच वहां पर रोहित द्वारा, और ये विकेट गिरा है। बैट्समैन भरत अब आउट होकर वापस जाते हुए, भरत के बाद अब जतिन बल्लेबाजी के लिए। पहला ब्रेक थ्रू दिलाया वहां पर गेंदबाज धर्मेंद्र ने अपनी टीम को। धर्मेश जतिन नए बैट्समैन अपनी पारी की शुरुआत करते हुए, विकेट लेने के बाद वहां पर गेंदबाज धर्मेश। अच्छा शॉट वहां पर, लेकिन कमाल की फील्डिंग एक बार फिर से देखने को मिली। फील्डिंग हम देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन। पिछला जो रोहित ने कैच पकड़ा था वो बहुत ही बेहतरीन, लेकिन इस बार गौरव की अच्छी फील्डिंग, और ये सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। सिंगल से अपना खाता खोला है जतिन ने, और टीम का स्कोर अब पहुंचा दिया है 2 पर। धर्मेश हम देख रहे हैं कि पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, और इस बार बोल्ड, क्या बेहतरीन गेंद के ऊपर, बिल्कुल विकेटों का फर्नीचर बिखेर दिया, और यहां पर मनीष की पारी का भी अंत हो गया है। रिप्ले में हम देखना चाहेंगे कि किस तरह से आउट हुए वहां बैट्समैन। क्या कमाल की गेंदबाजी देखने को मिल रही है। पहले ओवर में 2 बड़े झटके, दोनों ओपनर बल्लेबाज, कमाल की गेंद वहां पर, बिल्कुल मिडल स्टंप पूरी तरीके से छटक गया है। नए बैट्समैन अब आते हुए पीयूष। देखिए जैसे कि अभी अभी बताया गया मुझको कि जो दोनों ओपनर बैट्समैन थे भरत और मनीष, इस टीम के बहुत ही अहम खिलाड़ी थे, लेकिन दोनों जो खिलाड़ी उन्होंने कुछ खास नहीं किया अपनी टीम के लिए। पहले ओवर में दोनों ओपनर बैट्समैन आउट होकर वापस चले गए। अब नए बैट्समैन आते हुए इस वक्त पीयूष। धर्मेश अब तक सिर्फ 2 ही रन खर्च किया, लेकिन 2 महत्वपूर्ण विकेट निकाले अपनी टीम के लिए उन्होंने। ये मैच नंबर 2 इस वक्त चलता हुआ KPL 5 10 टीमें इस टूर्नामेंट में खेल रही है। इस बार अच्छा स्ट्रोक वहां पर आते साथ बल्लेबाज ने इस गेंद को नीचे बैकलिप से लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेल दिया, और ये सिंगल ही रन इस गेंद के ऊपर। पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका, और अच्छी गेंदबाजी हम कहेंगे गेंदबाज धर्मेश द्वारा। सिर्फ 3 रन खर्च किया और 2 विकेटें भी हासिल की उन्होंने। देखिए तुरंत ही फील्डिंग लगानी है, खेल को शुरू करना है। ये बार बार हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि एक इनिंग के लिए सिर्फ 25 मिनट का वक्त है। अगर 25 मिनट के अंदर आप इनिंग खत्म नहीं करते तो आपको ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से पेनलाइज किया जाएगा। दूसरे ओवर में गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे पवन।
पहला ओवर जो रहा था धर्मेश का वो बहुत ही बेहतरीन रहा था, जिसमें 3 रन देकर 2 विकेटें हासिल की थी उन्होंने। अब देखना यहाँ पर दूसरे ओवर में कि क्या पलटकर वार करती है यहाँ पर प्रजापति 11। पवन गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे पहली गेंद का वहां बल्लेबाज पीयूष। पीयूष और जतिन ये दोनों ही बैट्समैन अब क्रीज पर सिंगल रन बनाकर इस वक्त खेलते हुए दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल के साथ अपना खाता खोला है। काफी समय भी हम देख रहे हैं कि लिया जा रहा है इस वक्त। वॉरियर्स 11 की तरफ से टॉस जीतकर पहले फील्डिंग कर रही है वॉरियर्स 11। पवन दूसरा ओवर लेकर आते हैं अपनी टीम की तरफ से। पहली गेंद वहां पर पवन की देखना है, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है। हालांकि हुक करना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में किसी भी तरह का संपर्क नहीं हो पाया और ये डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत कर दी है पवन ने। पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी और यहाँ पर दूसरे ओवर की भी शुरुआत हुई वो अच्छी ही हुई है, लेकिन इस बार गलत लाइन के ऊपर ये गेंद और गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर। 1 बाउंस में 4 रन। अच्छा स्ट्रोक वहां पर पीयूष के बल्ले से आता हुआ ये देखिए रिप्ले में एक बार और फिर से दिखाया जा रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पिछली गेंद के ऊपर पीयूष के बल्ले से आया है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं सफल होकर इस गेंद को खेला था वहां बल्लेबाज ने। नॉन स्टॉप गेंद बाउंड्री के बाहर चलेगी 4 रनों के लिए। इस मैच की ये पहली बाउंड्री और चौकी की मदद से स्कोर अब 7 पर 2 विकेटें गंवाने के बाद। पवन एक बार फिर से अपने ओवर की शुरुआत करते हुए पहली 2 गेंदों में जो रन आए वो है 4। पहली गेंद और इस बार एक बाउंड्री लगाई थी वहां बल्लेबाज पीयूष ने। इस बार कमाल का स्ट्रोक आगे निकालकर ऑन दिया, इस गेंद को खेल दिया है। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। क्या बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आता हुआ, ये देखिए किस तरह से आगे निकलकर इस गेंद को ऑन दी ऑफ खेला है और ये 6 रन। पिछली 2 गेंदों पर 10 रन बटोरे वहां बल्लेबाज पीयूष ने और टीम का स्कोर अब पहुंचा दिया है 13 रनों पर। पहले ओवर में तो उतने रन नहीं जोड़ पाए थे बल्लेबाज, लेकिन इस ओवर में हम देख रहे हैं कि अब अच्छी बल्लेबाजी होती हुई, खास करके पीयूष जो पिछली गेंद के ऊपर सिक्सर है, उससे पहले एक बाउंड्री लगाई थी उन्होंने। एक बार फिर से गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए पवन फिर से अच्छा स्ट्रोक। 1 बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी इस वक्त देखने को मिलती हुई हमें पीयूष द्वारा। थोड़े कहीं ना कहीं अब महंगे साबित होते हुए पवन फिर से ये गेंद भी 1 बॉस में 4 रन। अब तो हर गेंद बाउंड्री के बाहर नजर आती हुई कमाल धमाल की बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई हमें पीयूष द्वारा। लगातार हर गेंद की लाइन से हटकर खेलने की कोशिश वहां पर कर रहे हैं पीयूष और उसमें कामयाबी भी इस वक्त मिल रही है। पहला ओवर जो रहा था वो अच्छा रहा था, जिसमें सिर्फ 3 रन आए थे, लेकिन इस ओवर में अब तक 18 रन खर्च किए वहां गेंदबाज पवन ने। अभी भी कुछ गेंदें बची हुई है और स्कोर हम देख सकते हैं 2 विकेटें गिर चुकी है और रन बनाए अब तक 21 रन बन चुके हैं।
इस बार अच्छी गेंद रही थी वहां पर, और देखना क्या कुछ हो पाता है इस गेंद के ऊपर। ओवर थ्रो होता हुआ और दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं बल्लेबाज। तो जहां पर 1 रन था वहां 2 रन दौड़कर निकाले बल्लेबाजों ने। स्कोर इन 2 रनों की मदद से अब 23 पर जा पहुंचा है। देखना है 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। अब अच्छा स्कोर नजर आता हुआ, क्योंकि पहले ओवर में उतने रन नहीं जोड़ पाए थे बल्लेबाज, और इस ओवर में 20 रन आए हैं। 2 ओवर का खेल खत्म, रन बनाए गए 23, 2 विकेटें गंवाने के बाद। जतिन और पीयूष इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालांकि पिछले ओवर में जो ज़्यादातर गेंदें वो पीयूष ने खेली थी और उसमें अच्छे स्ट्रोक भी लगाए थे उन्होंने। अब देखना है कि तीसरे ओवर में गेंदबाजी में कौन से गेंदबाज को बुलाया जाएगा, और कि तीसरे ओवर में भी पीयूष उसी तरह से बल्लेबाजी करेंगे। पहला ओवर जो रहा था वो धर्मेश का रहा था, अच्छी गेंदबाजी, लेकिन दूसरा ओवर जो रहा वो पवन का रहा है। पवन थोड़े महंगे साबित हुए। अब तीसरे ओवर में आएंगे गेंदबाजी के लिए विवेक। विवेक देखना है कि विवेक किस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे। अपने ओवर की शुरुआत करते हुए विवेक सामना करेंगे पहली गेंद का वहाँ बैट्समैन जतिन। जतिन भी काफ़ी लंबे अरसे से लंबे अरसे के बाद स्ट्राइक पर आए हैं। पहली गेंद पुल कर दिया गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और बिल्कुल आसान सा कैच यहाँ पर ड्रॉप हुआ है। अब जाकर गेंद को फील्ड किया और रन देखना है कि कितने आएंगे इस गेंद के ऊपर। हालांकि स्ट्रोक अच्छा लगाया था वहां पर बल्लेबाज ने, और डीप में जो खिलाड़ी थे उनसे एक इस बार बहुत बड़ी चूक हुई है। तीसरे ओवर की पहली गेंद के ऊपर विकेट यहाँ गिर सकता था, लेकिन एक आसान सा मौका छोड़ दिया वहां पर मिड विकेट पर खड़े हुए खिलाड़ी ने। कट करने की कोशिश वहां बल्लेबाज ने की है, लेकिन अब अच्छी गेंदबाजी वहां पर देखने को मिलती हुई। बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ ही गेंद रही थी वाइट। इस बार बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश और एक अच्छा कैच वहां पर गौरव द्वारा। तो विकेट यहां पर गिरता हुआ और बैट्समैन जतिन आउट होकर वापस जाते हुए। ये देखिए क्रीज में बहुत ज़्यादा पीछे जाकर फोर्स करना चाहते थे और उतनी बेहतर टाइमिंग नहीं। एक बेहतरीन कैच वहाँ गौरव द्वारा। ये तीसरा विकेट अब गिर चुका है प्रजापति 11 का। नए बैट्समैन अब जाते हुए हरेश। विवेक विकेट लेने के बाद एक बार फिर से वहां पर तैयार होते हुए सामना करेंगे इस बार बैट्समैन हरीश। अब अच्छी गेंदबाजी यहां देखने को मिलती हुई। कमाल की गेंद रही थी वहां पर गेंदबाज की। इस बार कहीं ना कहीं गेंद पीछे होने के बाद बाहर की तरफ गेंद को निकाला था वहां गेंदबाज ने। इसको रुका हुआ है अभी भी 26 पर। 26 रन 3 विकेटें गंवाने के बाद प्रजापति 11। थोड़ा आगे निकलकर खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन इस बार फिर से अच्छी गेंद। अब कहीं ना कहीं गेंद और बल्ले के बीच में उतना बेहतर संपर्क नहीं हो पा रहा है। लगातार 2 गेंदे डॉट यहां पर खेलते हुए बल्लेबाज हरीश अब तक अपना खाता भी नहीं खोल पाए। फिर से वहां पर देखना है, गेंद हवा में है, गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए। एक और कैच छूट गया वहां पर। इससे पहले हम देख रहे थे कि एक कैच छूटा था, जो मिड विकेट पर खड़े थे खिलाड़ी उनसे ही एक कैच छूटा था, और इस बार ये एक आसान सा कैच। तो 2 से 3 कैचेस अब तक छूट चुके हैं।
देख रहे हैं वहाँ पर साथी खिलाड़ी थोड़े से नाराज़ है, क्योंकि वो जानते हैं इस लीग का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। कोई भी टीम किसी भी तरह की गलती नहीं करना चाहती है। वही कारण है कि यहाँ पर साथी खिलाड़ियों ने गलती की और थोड़ा सा उनके साथी खिलाड़ी जो नाराज़ नज़र आ रहे थे। तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली हमें गेंदबाज हर्ष द्वारा। तो 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, रन बनाए गए हैं 29 रन। तो एक बार फिर से गेंदबाजी में धर्मेश को बुलाया गया है। पहला ओवर भी धर्मेश का अच्छा रहा था, जिसमें 3 रन देकर 2 विकेटें हासिल की थी उन्होंने। एक बार फिर से वही गेंदबाजी के लिए आते हुए, लेकिन इस बार ये हम देख रहे हैं कि इस बार धर्मेश का जो है एंड चेंज किया गया है। तीन ओवर का खेल खत्म हो चुका, 29 रन बने। चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए धर्मेश। देखिए समय बहुत ज्यादा लिया जा रहा है, समय में सहयोग करना है प्लीज। पहली गेंद धर्मेश की, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, एक बार फिर से हुक कर दिया गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और ये सिंगल ही रन इस गेंद के ऊपर। इस बार अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद रही थी वहां पर। फिर से आगे निकल कर खेलने की कोशिश की थी वहां बल्लेबाज ने। अपना दूसरा ओवर करते हुए यहाँ पर गेंदबाज धर्मेश, पहले ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी है और इस ओवर में भी हम देख रहे हैं कि अब तक अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है। लेकिन इस बार देखना है कि फिर से गेंद हवा में है। ओ, कैचेस बहुत ज़्यादा छोड़े जा रहे हैं, लेकिन एक गेंद के ऊपर आप सिर्फ एक ही बार बच सकते हैं। क्या छोड़ा, लेकिन रन आउट हो गए वहां बैट्समैन। तो इस गेंद के ऊपर विकेट गिरना ये तय था। पीयूष इस वक्त बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट होकर वापस जाते हुए रन आउट हो गए। वो नए बैट्समैन अब आते हुए मुकेश। देखना है कि मुकेश अब किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। इस बार बहुत ज़्यादा क्रीज में पीछे जाकर इस गेंद को खेल दिया। वहां पर बैट्समैन ने स्क्वायर कट के अंदाज में खेला था इस गेंद को और तेज कदमों से ये 2 रन इस गेंद के ऊपर। धर्मेश हम देख रहे हैं कि लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी और इस ओवर में भी अब तक बल्लेबाजों को खुलकर बल्लेबाजी करने का बिल्कुल मौका ही नहीं दिया उन्होंने। उनके खिलाफ बल्लेबाज बड़ा हिट नहीं लगा पा रहे हैं। फिर से अच्छी गेंद वहां पर पुल करने की कोशिश की थी, लेकिन सही तरीके से गेंद जो है वो बल्ले पर नहीं ले पाए थे बल्लेबाज। सिंगल रन स्कोर अब जहां पहुंचा है इस एक रन की मदद से 34 रन।
क्या बेहतरीन गेंदबाजी इस वक्त हो रही है धर्मेश द्वारा। तो 4 ओवर का खेल यहाँ खत्म हो चुका है और रन बनाए गए हैं 35 रन। अब लास्ट ओवर में बल्लेबाजी वाली टीम जो है प्रजापति 11, उनको बड़े हिट की तरफ जाना होगा, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं ये इनफ टोटल नहीं बना है। 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, 5वें ओवर की अब शुरुआत होने जा रही है। 5वें ओवर में कौन से गेंदबाज को बुलाया जाएगा ये देखने वाली बात रहेगी। और बल्लेबाजी वाली टीम भी प्रजापति 11 भी यही चाहिए कि लास्ट ओवर में, डेथ ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरे जाए। अब देखना है कि लास्ट ओवर में कितने रन और बटोरते, जबकि 4 ओवर की समाप्ति पर रन बनाए गए हैं 35 रन। अगर लास्ट ओवर में 15 से 17 रन आते हैं तो हम कहेंगे कि एक अच्छा टोटल बना लेंगे, जहां पर वॉरियर्स 11 के, प्रजापति 11 के जो गेंदबाज है वो फाइट कर सकेंगे वॉरियर्स 11 के बल्लेबाजों से। वाइड गेंद के साथ यहाँ पर अपने ओवर की शुरुआत की है गेंदबाज ने, सिंगल रन की मदद से स्कोर अब 36 पर जा पहुंचा है। आइए, वेलकम राजू भाई चौहान साहब हमारे बीच में, उनका आगमन होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट के शिल्पकार, मेन ऑर्गेनाइजर राजू भाई चौहान साहब हमारे बीच में, उनका आगमन होता हुआ। वेलकम सर, आपका स्वागत है KPL 5 में। मैं विक्की भाई और अहमद भाई की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। KPL 5 के मेन ऑर्गेनाइजर शिल्पकार राजू भाई चौहान जी। नए बैट्समैन अब आए हैं सचिन। लास्ट ओवर का ये खेल चलता हुआ और लास्ट ओवर में हम देख रहे हैं कि जो गेंदबाजी में गेंदबाज है अभिषेक, हालांकि पहली गेंद जो उनकी रही थी वाइड गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की, लेकिन दूसरी गेंद के ऊपर विकेट भी हासिल किया उन्होंने। अभिषेक एक बार फिर से वहां पर अपने आप को तैयार करते हुए गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद वहां पर बहुत पहले अपना बल्ला घुमा दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं बल्लेबाज की रेंज से बाहर की तरफ ये गेंद थी, वाइड गेंद। इस ओवर में ये दूसरी वाइड गेंद की है वहां गेंदबाज अभिषेक ने। सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। फिर से वहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर की दिशा में खेल दिया इस गेंद को खिलाड़ी वहां पर दूर से आते हुए, लेकिन नहीं रोक पाएंगे गेंद को। गेंद चली गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को वहां पर क्रीज में पीछे जाकर बैकफुट पर जाकर कवर की दिशा में पंच किया था इस गेंद को, और गेंद इस वक्त बाउंड्री के बाहर चले गई 4 रनों के लिए। चौकी की मदद से स्कोर अब जहां पहुंचा है 41 पर। अभिषेक एक बार फिर से वहां सामना करते हुए बैट्समैन सचिन। फिर से इस बार एक ने बड़ा हिट लगाया, फोर्सिंग स्ट्रोक, और ये गेंद भी बाउंड्री के बाहर। 6 इस बार। क्या कमाल का स्ट्रोक, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई हमें सचिन द्वारा। बैकफुट पर जाकर इस गेंद को फोर्स किया था और गेंद वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से चले गई है 6 रनों के लिए। 47 पर स्कोर। लास्ट ओवर की जब शुरुआत होने जा रही तो इसी चीज पे हम चर्चा कर रहे थे कि लास्ट ओवर में अगर 15 से 16 रन और बटोरे जाते हैं तो एक अच्छा टोटल खड़े करेंगी प्रजापति 11, और वही कोशिश करते हुए यहाँ पर सचिन। अभी भी यहाँ से जो गेंदें बची हुई है
3 गेंदें और बची हुई और टीम का स्कोर हम देख सकते हैं 47 रन। अभिषेक की ये गेंद इस बार फिर से वाइट। लगातार हम देख रहे हैं कि लेग स्टंप से बाहर गेंदों को रख रहे हैं और इस ओवर में ये तीसरी वाइट गेंद की वहां गेंदबाज ने। फिर से वहां पर इस गेंद को खेल दिया, लेकिन इस बार सिंगल ही रन ले पाएंगे बल्लेबाज। इस बार अच्छी गेंद रही थी, थोड़ा सा अंदर की तरफ गेंद को लाया था जहां पर बल्लेबाज को मजबूर किया था क्रीज में पीछे जाकर खेलने के लिए। इस बार गेंद हवा में, देखना गेंद के नीचे वहां पर खिलाड़ी और क्या बेहतरीन कैच। पहले तो कैच को उन्होंने पकड़ा नहीं बल्कि हाथ में गेंद को लेकर थोड़ा सा उछाल दिया था। ये रिप्ले में हम देखना चाहेंगे। ये देखिए थोड़ा सा उछाला, उसके बाद ये अब जाकर पकड़ लिया है। तो आखिरकार यहां पर विकेट हासिल किया है अभिषेक ने। नए बैट्समैन आए हितेश। सेल 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 फिर से वहां पर देखना है, पंच किया इस गेंद को, लेकिन इस बार कवर में खड़े हुए खिलाड़ी से चूक होती हुई कैच वहां पर छूटा है। और ये देखिए ओवर थ्रो भी, अब ओवर थ्रो हो चुका है और ये तीसरा रन भी दौड़कर पूरा किया वहां बल्लेबाजों ने। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही बेहतरीन देखने को मिली है। 3 रन आ चुके हैं इस गेंद के ऊपर, स्कोर अब 52। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए प्रजापति 11 ने रन बनाए 52 और 53 का टारगेट रहेगा अब वॉरियर्स 11 के सामने। केकेसीसी के कैप्टन और एंग्री बॉयज के कैप्टन टॉस के लिए आपको आना है। अगला जो मैच रहेगा वो केकेसीसी और एंग्री बॉयज के बीच में ये आज के दिन का तीसरा मैच रहेगा, जबकि ये दूसरा मैच चलता हुआ जिसकी पहली इनिंग अभी अभी समाप्त हुई है। पहला जो मैच रहा था वो टैंगो बॉयज और डीयू 11 के बीच में रहा था और इस मैच को डीयू 11 ने जीत लिया। ये दूसरा मैच हम देख रहे हैं कि अभी चल रहा है। सेकंड इनिंग की शुरुआत अब से कुछ ही देर में की जाएंगी। ये अगला मैच जो रहेगा वो केसीसी और अंगारे एंग्री बॉयज के बीच में मैच रहेगा। हेलो चेक 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 माइक चेक चेक हेलो 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 माइक चेक हेलो 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 बटन ऑफ होतं तेवढं। हेलो 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 हेलो। तो आइए दोस्तों, केपीएल 5 सीजन 5वां और मैच नंबर 3 का टॉस होने जा रहा है, जहां पर दोनों कैप्टन मौजूद है, केकेसी की कैप्टन और एंग्री बॉयज की कैप्टन। और इस टॉस को अंजाम देने के बीच
के लिए हमारे बीच में इस वक्त हमारे टॉस बॉक्स में आगमन हो चुका है इस टूर्नामेंट के शिल्पकार, मेन ऑर्गेनाइजर राजू भाई चौहान साहब। उन्हीं के शुभ हाथों से यहाँ पर ये टॉस किया जाएगा। राजू भाई चौहान जी, ये देख सकते हैं आप, यूट्यूब के माध्यम से दिखाया जा रहा है इस KPL 5 को, जहाँ पर टॉस बॉक्स में राजू भाई चौहान साहब मौजूद है और अहमद भाई भी मौजूद है और दोनों कैप्टन वहाँ मौजूद है। देखना है कि टॉस कौन सी टीम जीतती है और टॉस जीतने के बाद क्या फैसला आता है वहाँ से। अब देखना है कि टॉस बॉक्स से क्या न्यूज़ आती है। हमारे विक्की भाई और अहमद भाई, KKCC ने ये टॉस जीता है। टॉस को जीता है बताया जा रहा है राजेश भाई की तरफ से कि KKCC ने टॉस जीता और उनका डिसीजन जो है वो राजेश भाई, और KKCC ने डिसाइड किया कि बैटिंग करेंगे। ओके। मैं KPL की तरफ से, KPL 5 की तरफ से मिस्टर एंड मिसेस राजू चौहान भाई साहब को वेलकम करता हूं। उनकी मिसेस और उन्हीं के लिए एक जोरदार ताली के स्वागत कीजिए राजू चौहान भाई साहब का। ये हमारे KPL के स्टार, मतलब हमारे स्पॉन्सर के भी स्पॉन्सर हैं ये, है ना। तो सभी लोग एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए राजू भाई का। हेलो 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 हेलो, ये छोटू बंद हो गया ये। हेलो हेलो, खेल की हेलो हेलो हेलो, तुरंत खेल को शुरू करना है। एम्पायर्स बिना टाइम वेस्ट किए मैच स्टार्ट कर दीजिए प्लीज, क्योंकि Umpire- आपके पास समय का बहुत रिस्ट्रिक्शन है। शाम के वक्त में फिर ओवर का कट होगा, तो थोड़ा सा हम लोग मैच का मजा ले रहे हैं और थोड़ा टाइम पे मैच को स्टार्ट करें प्लीज। फील्डिंग टीम और बैटिंग टीम दोनों से गुजारिश है। हमारे दोनों हेलो, जो हेलो। एम्पायर है, हेलो 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 हेलो, एम्पायर सागर और शाहिद मोमिन, ये दोनों ही ऑफिशियल एम्पायर इस मैच में। हेलो हेलो, फील्डिंग लगानी तुरंत ही। प्रजापति 11, वॉरियर्स 11 के सामने जो टारगेट है वो है 53 का टारगेट है। दोनों ही ओपनर बैट्समैन इस वक्त आ चुके हैं वॉरियर्स 11 की तरफ से। दोनों ओपनर बैट्समैन उदय और पवन। मजहर भाई क्या बोलते हो, बैटिंग वाली साइड को क्या करना होगा? हेलो देखिए हेलो? राजेश भाई, ऐसा है कि हेलो हेलो, पहला जो मैच रहा था जहां पर पहले बल्लेबाजी की गई थी DU 11 की तरफ से, और उन्होंने जो टारगेट दिया सामने वाली टीम को, टेंगो बॉयज को, वो 92 का टारगेट था। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये टारगेट उतना हेलो, बड़ा नहीं है। लेकिन अगर पहले ओवर में जो गेंदबाज शुरुआती ओवर में जो लेकर आ रहे हैं पहले ओवर, मनीष, अगर वो शुरुआती ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हैं और झटके देते बहुत हैं अच्छी सी तो गेंद, हम बहुत अच्छे मजहर भाई। मुझे लगता है ये मनीष काफी एक्सपीरियंस बॉलर है। मनीष का पेट नेम देखिए राजेश भाई, गेंद तो बहुत ही बेहतरीन रही थी, लेकिन नो बॉल के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है। देखिए टारगेट अगर हम देखें तो उतना बड़ा टारगेट नहीं, सिर्फ 53 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए। लेकिन अगर इस तरह से आप गेंदबाजी करेंगे, वाइड गेंदे, नो गेंदे करेंगे, तो फिर ये टारगेट है ना बहुत ज़्यादा फिर छोटा हो जाएगा। अगर ये जो अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर करनी है तो विकेटें निकालनी होगी, फिर ये जो टारगेट है ना छोटा नहीं फिर बड़ा हो जाएगा बल्लेबाजी वाली टीम के लिए। एक बार फिर से वहाँ पर गेंदबाज इस बार कट कर दिया गेंद को, मौका आया था वहाँ पर तेज कदमों से सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। मजहर भाई, इस टीम के जो कप्तान है मिस्टर मोहन जो है बड़े चालाक और शातिर बॉलर है। वो अपनी टीम को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं। वो हेलो हेलो, जी बिल्कुल। और यहाँ हेलो। पर अब जो खिलाड़ी है, सभी खिलाड़ी, सिर्फ मोहन नहीं, सभी खिलाड़ी को यहाँ पर अपना काम भी करना होगा। फिर से वहां पर देखना है, खेल दिया इस गेंद को और ये सिंगल ही रन
जिस तरह से अब तक की जो गेंदबाजी हुई है सेकंड इनिंग में और जो बल्लेबाजों की राजेश भाई जो मंशा है यही है कि पहला और दूसरा और थोड़ा सा वो संभल कर खेलना चाह रहे हैं, क्योंकि जानते हैं उतना बड़ा टारगेट नहीं, सिर्फ 53 रन बनाने। तो पहले ओवर में हम देख रहे हैं कि उतनी ज़्यादा जोखिम नहीं ले रहे बल्लेबाज, हाई बैकलिफ्ट का अब तक इस्तेमाल नहीं किया। अब तक जितने भी रन बनाए उन्होंने नीचे बैकलिफ्ट से ही रन बनाने की कोशिश की है। उदय इस बार गेंद के आने का इंतजार किया, वहां पर बहुत पहले गेंद को अपने ही सामने पटक दिया था गेंदबाज ने, और काफी वक्त था वहां बल्लेबाज उदय के पास इस स्ट्रोक को खेलने के लिए। क्या बेहतरीन स्ट्रोक, और गेंद चली गई ये बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस तरह से गेंदबाजी आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इस ग्राउंड की हम बात करें तो ये बिल्कुल गोल ग्राउंड है, 360 ग्राउंड है, और अगर आप इस तरह से गेंदबाजी करेंगे तो फिर इस केपीएल इस लीग टूर्नामेंट से काफी दूर आप अपने आप को पाएंगे। हेलो तो चौकी की मदद से स्कोर अब 7 पर जा पहुंचा है। शुरुआती जो 2 गेंदें रही थी वो अच्छी गेंदें रही थी, लेकिन उसके बाद ये बहुत ही खराब गेंद रही थी जिसपे एक बेहतरीन स्ट्रोक लगाया बैट्समैन उदय ने। लेकिन इस बार अच्छी गेंद के ऊपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंद को खेल दिया है, फिर से उसी दिशा में ये गेंद भी बाउंड्री के बाहर। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री उदय के बल्ले से। छोटा बॉम्ब है, आवाज बहुत ज्यादा है इसका। जी बिल्कुल, शॉर्ट पॉकेट ऑफ डायनामाइक ये हम कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर इस तरह से अगर लोग खेलेंगे मैच को, इस तरह से अगर लोग बैटिंग करेंगे तो मुझे लगता नहीं कि ये टारगेट डिफेंड कर पाएंगे ऑपोजिट टीम। क्या कहते हो मजहर भाई? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर उदय द्वारा देखने को मिल रही है। पहले शुरुआत में हम देख रहे थे कि नीचे बैकलिप से बल्लेबाजी कर रहे थे, जब उनकी आंखें पूरी तरीके से सेट हो चुकी है अब उस पर बड़े हिट भी लगा रहे। हालांकि इस गेंद के ऊपर वो कवर में खेलना चाहते हैं, लेकिन सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई और शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में गेंद आ गई है। सिंगल रन इस गेंद के ऊपर, इस बार अच्छी गेंद और अच्छी वापसी की है गेंदबाज ने। स्कोर 12 पर जा पहुंचा है, अभी भी एक गेंद और बची हुई है इस ओवर में, लेकिन अब तक अच्छी बल्लेबाजी की है दोनों बल्लेबाजों ने। और एक और शानदार शॉट, जी बिल्कुल, पुल कर दिया इस गेंद को, और ये गेंद चली गई है लॉन्ग लेग की दिशा में 4 रनों के लिए। यानी कि एक ओवर में 16 रन हो गया है। टारगेट क्या था इनका? टारगेट जो है वो 53 का टारगेट, और पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका है जिसमें दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की और 16 रन बटोरे हैं। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। उदय की हम बात करें, राजेश भाई तो 5 गेंदों का सामना किया जिसमें अब तक उन्होंने 10 रन बनाए हैं, और अगर हम जो उनके साथी खिलाड़ी है पवन, उन्होंने 2 गेंदों का सामना किया और 5 पर बल्लेबाजी करे। हालांकि एक नो बॉल भी रही थी बीच में, तो दोनों बल्लेबाजों ने बाउंड्री लगाई, जहाँ पर पवन ने 2 बाउंड्री लगाई, पवन ने 1 बाउंड्री लगाई है, तो उनके जो साथी खिलाड़ी उदय उन्होंने 2 बाउंड्री लगाई है। मजहर भाई, ये इस ब्रेक के बीच में एक चीज कहना चाहूंगा कि हमारे बीच में हमारा एक प्लेयर, हेलो हेलो, हमारे बीच में हमारा एक प्लेयर, हेलो हेलो, दीपक। ए भाई बुलाना उसको, कटता है यार, बार बार आवाज ही नहीं जाता है। हेलो, तो देखना है कि अब दूसरे ओवर में कौन से गेंदबाज को बुलाया जाएगा, क्योंकि जो पहला ओवर रहा था मनीष का वो काफी महंगा ओवर रहा था। 16 रन उस ओवर में आ गए थे और विकेट भी नहीं ले पाए थे। वो एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर मिली है वॉरियर्स 11 को, बिना किसी विकेट के नुकसान पर 16 रन बनाए गए हैं। दूसरे ओवर में अब गेंदबाजी की शुरुआत करने जा रहे हैं गेंदबाज पारस। हमारे बीच हुसैन भाई पहुंचे हैं हमारे कच्ची जमात की तरफ से, एक बार जरा उनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। वेलकम 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 हुसैन भाई, आपका ये हमारे सुल्तान के वालिद है। वेलकम हुसैन भाई, आपका भी स्वागत है। मैं तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता हूं इस केपीएल 5 में। राजू भाई चौहान जी और उनकी मिसेज भी यहाँ पर मौजूद है, और हुसैन भाई भी हमारे बीच में आ चुके हैं। पारस, हेलो,
पहली गेंद वहां पर पारस की और पारस को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर। जाएंगी गेंद, वन बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। ये देखिए दूसरे ओवर की पहली गेंद और क्या बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर एक बार फिर से आया है बैट्समैन उदय के बल्ले से। उदय हम देख रहे हैं कि कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनकी इनिंग की ये तीसरी बाउंड्री और चौकी की मदद से स्कोर अब 20 पर जा पहुंचा है। आज के दिन हम देख रहे हैं कि 3 जो हमारे ऑफिशियल एम्पायर है बाला सर है, साथ ही साथ जो इस वक्त ऑन फील्ड एम्पायर है वो सागर सर है और शाहिद मोमिन है। शाहिद मोमिन की मैं बात करूं तो वो उनका जो ताल्लुक है वो भिवंडी से है और एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर रह चुके, अपने ज़माने के विकेट कीपर बैट्समैन रह चुके हैं। भिवंडी की जो टीम है जानवी स्पोर्ट्स, उसके लिए काफ़ी वक्त उन्होंने खेला है। रॉयल स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी वक्त तक उन्होंने क्रिकेट खेला है, विकेट कीपर बैट्समैन रह चुके हैं। और अगर हमारे सागर सर की हम बात करें तो एक बहुत ही बेहतरीन एम्पायर, साथ ही साथ बाला इताड़े सर जो जेपी पैनल के ये एम्पायर है। पिछली गेंद के ऊपर बाउंड्री और इस बार ये सिंगल रन आया इस गेंद के ऊपर। स्कोर अब 21 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 53 का टारगेट है। एक ठोस शुरुआत दिलाई है दोनों ही बल्लेबाजों ने, पवन और उदय ने। 8 गेंदों में अब तक 21 रन बनाए गए जिसमें 4 बाउंड्री भी लगाई है बल्लेबाजों ने। क्या बेहतरीन स्ट्रोक, सिर्फ दिशा दिखाई थी इस गेंद को और बाकी का जो काम था वो खुद ब खुद गेंद कर दिया है। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी इस वक्त देखने को मिल रही है हमें। ये देखिए हाफ वाली पर लेकर बिल्कुल वी की शक्ल में इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेल दिया। एक बार फिर से गेंद वन बाउंस में बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। दोनों ही बल्लेबाज कमाल की बल्लेबाजी करते हुए। इस बार फुल टॉस गेंद और ये गेंद भी क्या जाएंगी बाउंड्री के बाहर, नहीं। इस बार अच्छा कैच और विकेट गिरता हुआ। हालांकि अच्छी गेंदों पर हम देख रहे थे कि बाउंड्री को बाहर कर रहे थे, लेकिन इस बार फुल टॉस गेंद थी। देखना है कि क्या कुछ हुआ है वहां पर। अभी भी कोई साफ फैसला नहीं आया एम्पायर की तरफ से कि क्या कुछ हुआ है इस गेंद के ऊपर। हमारे दोनों जो एम्पायर है इस वक्त ऑन फील्ड जो एम्पायर है सागर सर और शाहिद मोमिन, आउट। अब जाकर आउट हुए वहां पर और आउट होते हुए बैट्समैन पवन। तो पवन के रूप में ये पहला विकेट गिरा है वॉरियर्स 11 का, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी कर कर वापस लौटे। अच्छा साथ दिया उन्होंने उदय का। आउट होने से पहले जो बल्लेबाजी की जिसमें 9 रन बनाए, एक बाउंड्री लगाई है, लेकिन फुल टॉस गेंद के ऊपर अपना विकेट गंवा दिया है। ये 25 पर पहला विकेट गिरा है। अभी भी यहां से हम देखें तो इस मैच को जीतने के लिए जो रन चाहिए वो 28 रन, 28 रन और चाहिए। नए बैट्समैन अब देखना है कि पवन की जगह लेने के लिए आए हैं अभिषेक, ध्रुव अभिषेक। आते ही साथ वहां पर देखना है, बड़ा धमाका करने की कोशिश की है बल्लेबाज ने और हवा के साथ साथ गड्ढा के संग संग और साथी चल, गेंद बाउंड्री के बाहर, सिक्सर। सुबह से हेलो हेलो क्या नाम? नाम इब्राहिम भाई। हेलो। तो हमारे बीच में अभी अभी आगमन हो चुका है। ये बंद होता है रे, देखना यार।
हेलो हेलो 33 रन। हेलो 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 लाइव पे यार है। एक मिनट बॉलर कौन है देखो बोलो नाम मुझे हेलो 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 मनीष एक बार फिर से वहां पर देखना है खेल की अब शुरुआत। पहली गेंद मनीष की, गेंद पीछे होने के बाद थोड़ी सी नीचे की तरफ रह गई थी, वही कारण था कि गेंद को बल्ले पर नहीं ले पाए थे वहां बैट्समैन उदय। तो ओवर नंबर 3 का अब यहां से खेल शुरू हो चुका है। पहले 2 ओवर में जो बल्लेबाजी हुई जिसमें 33 रन बनाए गए बल्लेबाजों द्वारा। इस बार देखना है वहां पर अपनी जगह से ही कट करने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, फुटवर्क का किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं किया था वहां उदय ने। तो पहली 2 गेंदें वहां डॉट, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 33 पर 1 विकेट गंवाने के बाद। आउट होने वाले बल्लेबाज रहे थे पवन, लेकिन अभी भी उदय वहां पर मौजूद है जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनका साथ देने के लिए आए हैं अभिषेक। यहां से जो रन चाहिए 20 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, 16 गेंदें और 20 रन। फिर से अच्छी गेंद, लगातार ये तीसरी डॉट गेंद खेली है वहां पर उदय ने। पहले 2 ओवर में हम देख रहे थे कि उदय जो है वो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन मनीष जिस तरह से गेंदबाजी करे, कमाल की गेंदबाजी, पहली तीनों की तीनों गेंदें डॉट जिसपे कोई रन नहीं ले पाए बल्लेबाज। स्कोर पूरी तरीके से अब रुका हुआ है, इसी तरह से गेंदबाजी की जरूरत भी है। इस बार गेंद को हवा में खेल बैठे वहां पर बल्लेबाज, देखने काफी दूर से वहां पर खिलाड़ी आते हुए और बेहतरीन कैच, कैचेस विन द मैचेस ये कहा जाता है और यहां पर बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा है। ठाकुर वहां पर मौजूद थे। इस बीच में मैं स्वागत करना चाहूँगा इब्राहिम मीन को, जो हमारे केकेसीसी के पूर्व कप्तान हैं। तो जोरदार एक बार तालियों से उनका स्वागत कीजिए कि केपीएल में उन्होंने शिरकत की, अपना इतना बहुमूल्य टाइम दिया हमारे लिए। ये हमारे विकेट कीपर बैट्समैन भी रह चुके हैं। ठीक है, वेलकम इब्राहिम भाई, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ राजू भाई चौहान, उनकी मिसेस और हुसैन भाई हमारे बीच में मौजूद है। आए हुए सभी मान्यवर्स का, सभी हमारे जो आज के मेहमान हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं इस केपीएल 5 में। इससे ये मैसेज जाता है ना कि देखिए हमारे लोग के अंदर कितनी एकताएं हैं ना। हम लोग, हमारा जो भी सेलिब्रेशन होता है, चाहे ईद हो, दिवाली हो। हेलो जी बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंद वाइट गेंदों से कहीं ना कहीं बचना होगा अब यहाँ पर जो गेंदबाजी वाली टीम है। हालांकि इस ओवर में अब तक अच्छी गेंदबाजी की है गेंदबाज ने, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर की तरफ ये गेंद थी, वही कारण था कि एम्पायर सागर ने इस गेंद को वाइड गेंद करार दिया है। इस बार देखने अपने स्टेप में चुके हैं वहां पर गेंदबाज। उन्नीस रनों की और यहां से जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए।
15 गेंदें और 19 रन। इस बार कट कर दिया है इस गेंद को, वहां पर बल्लेबाज ने देखना थर्ड मैन में वहां खिलाड़ी मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते उसी बीच ये सिंगल ही रन इस गेंद के ऊपर। अच्छी सोच वहां पर अभिषेक की, क्योंकि दूसरे रन के लिए वो बिल्कुल तैयार ही नहीं थे। अगर दूसरा रन लेते भी तो शायद फिर एक बल्लेबाज उसमें से आउट हो जाता। ये आज के दिन का दूसरा मैच खेला जा रहा है KPL 5 सीजन 5 ये चलता हुआ। जैसे कि आज पहले मैच में बताया गया था कि ये सीजन 5 है। इससे पहले जो 2 लीग टूर्नामेंट जो हुए हैं वो वाशी में 2 टूर्नामेंट, और लगातार हम देख रहे हैं कि ये तीसरा लीग टूर्नामेंट KPL 5 इसी ग्राउंड पर। नो बॉल के ऊपर विकेट वहां पर गिरा है, ओवर स्टेप वहां पर कहीं ना कहीं गेंदबाज हो गए थे। क्या लाजवाब एम्पायरिंग इस वक्त देखने को मिल रही है। जेपी पैनल के हमारे तीनों ही एम्पायर बाला सर, सागर सर और शाहिद मोमिन। शायद फिर से गेंद हवा में, लेकिन इस बार देखना फ्री हिट गेंद है। इस बार भी बल्लेबाज आउट नहीं हो पाएंगे। पिछली गेंद के ऊपर भी कैच पकड़ा गया और फ्री हिट गेंद के ऊपर भी कैच पकड़ा गया है। मजहर भाई, हमारे बीच में अनवर टोया जो हमारे बहुत ही देखना अब बल्लेबाज जो है वो अपना बल्ला चेंज करते हुए, अब देखना है कि अपना बल्ला तो चेंज कर रहे हैं कि अब उनकी सोच वो भी क्या चेंज होती है, ये देखने वाली बात रहेगी। इसी बीच हमारे बीच में हेलो 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 मैं ऐसे ही बोलूं हेलो 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 हमारे बीच में अनवर टोया का भी स्वागत कीजिए। हेलो 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 हेलो। तो 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, रन बनाए गए 38। अब यहाँ से 12 गेंदे और जीतने के लिए जो रन है वो है 12-15 का अब यहाँ से इक्वेशन आ चुका है। गेंदबाजी में देखना है कि अब पीयूष को बुलाया गया है। गेंदबाजी में आज पीयूष ने बल्लेबाजी भी अच्छी की थी। अब देखना है कि गेंदबाजी में क्या कमाल करते हुए सामना करेंगे पहली गेंद का बैट्समैन गौरव। 12 गेंदे और 15 रन। हेलो हेलो माइक चेक। हेलो हेलो हेलो। नहीं फोटो नहीं आती। ठीक भाई, दिन भर सुबह से लेकर अभी तक तो खाली मैच चेंज करा रहा है, सिस्टम नहीं चेंज कर रहा। मैच चेंज करने से कुछ नहीं होगा। फिर से वाइट गेंदें हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा की जा रही है। हालांकि वाइट गेंदों से यहाँ पर जो है बचना होगा फील्डिंग वाली टीम को, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि लेग स्टंप से काफ़ी बाहर की गेंदें करते हुए यहाँ पर गेंदबाज पीयूष गेंदबाजी के लिए है, लेकिन पहली 2 गेंदें उनकी वाइट गेंद। अब यहाँ से 12 गेंदें और जीतने के लिए रन है 13। इक्वेशन थोड़ा सा आसान है और इस तरह से अगर गेंदबाजी होती रही तो बिल्कुल आसानी के साथ इस मैच को अपने नाम कर लेंगी वॉरियर्स 11। वहां पर वाइड है, लेकिन इस बार डॉट गेंद रही, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। अगला जो मैच रहेगा एक और बेहतरीन मैच हमें देखने को मिलेगा।
एंग्री बॉयज वर्सेस केकेसी के बीच में अगला मैच रहेगा। टॉस को जीता है केकेसी ने और पहले फील्डिंग करने का उनका फैसला। ये एक और वाइड गेंद। एक्स्ट्रा रन जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ सेकंड इनिंग में दिए गए हैं। हालांकि टारगेट भी उतना बड़ा नहीं दिया था, सिर्फ 53 रन ही बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। उसमें से इस तरह से गेंदबाजी, इस बार अच्छी लाइन के ऊपर गेंद रही थी, गुड लेन के ऊपर गेंद को पिचअप कराया था और सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद, डॉट गेंद। लगातार इसी तरह की गेंदबाजी की जरूरत है। डॉट गेंदें भी करनी होंगी और विकेटें भी निकालनी होंगी बीच बीच में। फिर से अच्छी गेंद वहां पर। लगातार अब 2 डॉट गेंदें खेलते हुए बैट्समैन गौरव। स्कोर पूरी तरीके से रुका हुआ है 41 रन। अभी भी 12 रनों की और जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। इस बार पुल कर दिया है, गेंद को देखना है, खाली क्षेत्र में गेंद जाती हुई और गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो बैट्समैन है गौरव वो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद उनके सामने और गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में भेज दिया 4 रनों के लिए। 8 रन और चाहिए यहां से इस मैच को जीतने के लिए। 45 रन 2 विकेटें गंवाने के बाद टारगेट जो 53 का है। अब यहां से 8 रनों की और जरूरत। फिर से वहां पर देखना है, रन के लिए जाना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर और ये डॉट गेंद। 3 ओवर का खेल यहाँ पर, 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, रन बनाए गए 45। अब यहाँ से 6 गेंदें और जीतने के लिए रन है 8। 6-8 का यहाँ से इक्वेशन आ चुका है। हेलो, 6 गेंदें और 8 रन अब यहां से चाहिए। बस वही चल रहा है बेटा, सुबह से वही तू बोलता है ये माइक लो वो माइक लो। 8 रन और चाहिए यहां से। 6 गेंदें और 8 रन। देखिए तुरंत ही खेल को शुरू करना है, बहुत ज्यादा समय लिया जा रहा है इस वक्त। बोला ना बोला ना नाही ते आता कोणी बोलले नाही ना, बोलल्यानंतर मी अनाउन्समेंट करणार। आता कोई नहीं बोलने नहीं
हेलो 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 हेलो। एक ही रन। तो सिर्फ अब यहाँ से 1 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है। तो कमाल की बल्लेबाजी यहाँ देखने को मिली है और इस मैच को अपने नाम करते हुए वॉरियर्स 11